आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 3 मार्च से 9 मार्च 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। ये हफ्ता अहम है क्योंकि जब मोहब्बत की बात आती है तो जमूद का एहसास महसूस करना कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये एहसास अक्सर ज़ोहरा के अपने पीछे हटने वाले मरहले के लिए तैयार होने के साथ मुवाफिक होता है। फिलहाल ये ज़ोहरा का बुर्ज हमल के 10 डिग्री पर पीछे हटना 2 मार्च को शुरू होगा और 13 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान ज़ोहरा वापस बुर्ज हुत में चलेगा। मरकरी के ज्यादा मुतवातिर रेट्रोग्रेड के बरक्स ज़ोहरा का पीछे हटना कम कसरत से होता है और हमें अपनी अक़दार पर गौर करने का इशारा करता है। उगरचे ज़ोहरा और मरीख के दरमियान मुरब्बा पहलू नस्बतन कमज़ोर है, लेकिन ये अक्लमंदी है कि किसी भी मायूसी को एक तरफ रख कर अपने दिल की बात सुने जिनके जवाबात हमें दरकार है। ज़ोहरा भी एक साजगार पोजीशन में है और मुश्तरी के साथ सिक्सटाइल बनाता है जो इस रूहानी सफ़र के दौरान हमारी खुद एतमादी को बढ़ाता है। मजीद बरहन ज़ोहरा मरकरी के साथ मुंसलिक होकर एक बदही ज़हनियत को फ़रोग़ देता है जो इस खुद शनासी वक्त की हिमायत करता है। 3 मार्च को अतार्द बुर्ज हमल में चलेगा और तवानाई की बहुतात लेकर आएगा। बुर्ज हमल की मुतहर्रिक फितरत हमारी सोच को तेज करती है जिससे हमें मुतासिर कुन बेसाख्ता अपने ख्यालात का इजहार करने की इजाज़त मिलती है। मुख्तसरन मुवासलात हमवार और मुअस्सिर हो जाएगी। इस ज़ोहरा के पीछे हटने के असरात को बढ़ावा न देना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जानदारों के बरक्स जो मुस्तहकम रहने का रुझान रखते हैं वक्तन फ़ौक़तन आम तौर पर हर 2 साल बाद अपनी अक़दार का असर नो जायज़ा लेना ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है क्योंकि ये इंसानी तरक्की का ज़रिया है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। 3 मार्च से 9 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस ये हफ्ता आपके लिए चंद चैलेंजेस ला सकता है, लेकिन मैं फतह और कामयाबी को करीब ही देख रही हूँ। तवानाइयाँ आपके हक में सफ बंदी कर रही है जिससे आप अपनी मर्जी के मुताबिक जाने का बेहतरीन वक्त बना रहे हैं। आपको कार्रवाई करने और अपने अहदाफ का ताकुब करने की तरगीब दी जाती है क्योंकि उन्हें हकीकत बनाने के इम्कानात खासी ज्यादा है। दूसरों पर असरअंदाज होने की आपकी सलाहियत इस हफ्ते खास तौर पर मजबूत है जो आपको गैर मुतवक्के हालात में भी उन्हें कायल करने की इजाज़त देती है। मजीद बरहम मैं महसूस कर रही हूँ कि तख्लीकी सलाहियतों की एक लहर आपके रास्ते में आ रही है, मुस्बत तब्दीलियों के साथ जो आपके मकसद की तरफ आपके सफ़र में मुआविन साबित होंगी। यह वक्त अहम इंकिशाफात और पेशरफ्तों का बाइस भी बन सकता है जिससे आपको मुख्तलिफ मसाइल पर वजाहत मिलेगी। ये नई शुरुआत का दौर है और हो सकता है कि आप खुद को पहचाने और अपनी मेहनत का सिला मिले। अपने अल्फाज और अमाल से मुहतात रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी साख को बेहतर या बदतर तौर पर मुतासिर कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके जज्बात बुलंद हो सकते हैं जो कुछ मिसाली ख्यालात का बाइस बन सकते हैं। उगरचे अपने अहदाफ के बारे में ख्वाब देखना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी गैर फैसला कुन से होशियार रहें जो आपके फैसले को मुश्किल में डाल सकता है। आप अपने आसपास किसी ऐसे शख्स को देख सकते हैं जो गैर फैसला कुन होने का रुझान रखता है, मुमकिना तौर पर 2 कुतबी रुझानात की तरह बर्ताव दिखा रहा है। मुतबादिल के तौर पर आपको थोड़ा सा गैर यकीनी महसूस हो सकता है। जो कुछ आप सुनते हैं इसके बारे में शुकूक और शुबहात में रहना और उन वादों से गुरेज करना दानिशमंदी है जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते क्योंकि ये तवानाई मौजूद है। आप खिले राब्ते के मौका के साथ एक नई शुरुआत की राह पर है, ताहम आप जो चाहते हैं इसे हासिल करने में कुछ वक्त लग सकता है। अपनी ख्वाहिशात के बारे में वाज़े समझना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल में कुछ अफरा-तफरी है। तनाज़ात और इख्तिलाफात वाज़े हैं जो एक अहम तसादुम का इशारा दे रहे हैं। फिर भी आप लचक और साबित कदम रहने की तैयारी दिखा रहे हैं। आपका अज़्म इस बात की निशानदेही करता है कि आप सबसे ऊपर आ सकते हैं, यहाँ तक कि एक मुश्किल गैर फैसला कुन शख्स के साथ भी जो मुसीबत में इजाफा करने की कोशिश करता है। आपकी ताकत आपको अपने मकासद तक पहुँचने में मदद देगी, लेकिन रास्ते में कुछ रुकावटों के लिए तैयार रहें। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में वाज़े होना ज़रूरी है क्योंकि उन ख्वाहिशात के हुसूल से आने वाली तब्दीलियाँ अहम होंगी।
लिहाजा बड़ी तस्वीर को ज़हन में रखते हुए ख्याल रखें और उसके बारे में समझदार बनें कि आप वाकई क्या चाहते हैं। जबकि नए मौक़े और आगाज़ उफ़ुक़ पर हैं, मुहतात मनसूबा बंदी उन तब्दीलियों को कामयाबी के साथ नेविगेट करने की किलीद होगी। हो सकता है कि आप अपनी सूरत-ए-हाल के कुछ अहम पहलुओं से महरूम हो। कभी कभी हम वाकई ये सोचे बगैर कुछ चाहते हैं कि आया ये हमारे लिए सही है। यह गैर यकीनी सूरत-ए-हाल अफरा-तफरी के जज्बात पैदा कर सकती है और मुझे आपके आसपास कुछ गैर हल शुदा मसाइल का एहसास है। आपको धोखाधड़ी का एहसास हो सकता है या आपको लगता है कि किसी ने आपको मायूस किया है जिसने आपकी मौजूदा जुदावजहद को मजीद बढ़ा दिया है। ताहम मुझे यकीन है कि आप इस हफ्ते इन चैलेंजों के जरिए काम करने और मुश्किलात पर काबू पाने का रास्ता तलाश कर लेंगे। मैं एक नए आगाज का इम्कान भी देखती हूँ। आप में से कुछ ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात मुनक़ते कर रहे होंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी में तजाद लाया है। यह तवानाई यकीनी तौर पर हुआ में है। आपके साथी के अमाल से पैदा होने वाले मायूसी या तकलीफ के किसी भी जज्बात के बारे में बात करना जरूरी है। उन एहसासात के बारे में बातचीत करना कलीदी हैसियत रखता है, लेकिन इस तरह राब्ता करना जरूरी है जो तनाज़ा में तब्दील ना हो। खिली बातचीत आपकी तवक्कुआत का इजहार करने और किसी भी मायूसी को बढ़ने से पहले शेयर करने का बेहतरीन तरीका है। बुनियादी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली है, लिहाजा मुसलसल तनकीद के चक्कर में फंसने से बचने की कोशिश करें। हफ्ते के दिनों के दौरान पीर से जुम्मा तक गहरी और मरकूज सोच के साथ साथ विजदान में इजाफे का मौका मिलता है, जो पेचीदा ख्यालात को समझने, छपी हुई सच्चाइयों को खोलने और पहेलियां हल करने में मदद करता है। यह वक्त खास तौर पर अहम गुफ्तगू करने, तहकीक करने, इम्तिहानात के लिए मुताला करने और नफ्सियात, इल्मी नुजूम और दीगर रूहानी मौज़ूआत जैसे मज़ामीन में दिलचस्पी लेने के लिए खासा अच्छा है। आप मजबूत मनसूबाबंदी और तंजीमी महारतों पर भी भरोसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ इख्तिताम हफ्ता, खास तौर पर हफ्ता और इतवार, आपके ताल्लुकात में किसी बुनियादी तनाव को जाहिर कर सकता है। आप अपने आप को चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 3 मार्च से 9 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आप अपने रूहानी पहलू से मजबूत ताल्लुक महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ उलझन और राजदारी के एहसास के साथ आ सकता है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ आपके विजदान के साथ पूरी तरह मुताबिकत नहीं रखते हैं, जो इस वक्त खास तौर पर अहम है। यहाँ बहुत गहरे मसाइल हैं जो शायद इतने वाज़े ना हो जितने के वो नजर आते हैं, और आप खौफ और गैर सेहतमंद आदत से निमट रहे होंगे जो मुमकिना तौर पर लताबाज परेशानियों पर काबू पाने की ख्वाहिश से मुंसलिक है। मजीद बरहा इस बात का इशारा है कि शायद कोई आपकी तारीफ दौर से कर रहा हो, शायद रोमानवी अंदाज में, हालांकि कि वो अभी अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। दूसरों के लिए ये तारीफ आपकी पेशा वराना महारतों और कामयाबियों पर मबनी हो सकती है। अपने विजदान पर भरोसा करना कलीदी हैसियत रखता है, क्योंकि ये आपको किसी ऐसे शख्स की रहनुमाई करा सकता है जो आपसे मुतासिर हुआ हो। आप खुद को खामोशी से किसी की तारीफ करते हुए मुमकिना रिश्ते के बारे में सोचते हुए भी पाएंगे। ये हफ्ता बाज हालात के हवाले से गैर यकीनी या इज्तनाब के कुछ लम्हात लेकर आ सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि आपके रास्ते में आने वाले नए तजुर्बात और मौक़े के लिए तैयार रहें। एक रोशन नोट पर, ऐसा लगता है कि माली इस्तेहकाम रास्ते में है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपने मालियात और महारतों पर काबू पा रहे हैं। ये तालीमी कामयाबियों का बाइस बन सकता है, जैसे इम्तिहानात पास करना, आपकी पढ़ाई में सबकत हासिल करना। मजीद बरहा आप अपने आप को कारोबारी मामलात पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपने करीबी दोस्त के साथ मियारी वक्त से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, जो आपके हफ्ते में खुशी और तवाजुन को बढ़ा सकता है। यह तजर्बा अपने बालों को हुआ में उड़ने देने के सनसनी की तरह महसूस होता है, जैसा कि टोपी उतारने के आज़ादाना एहसास की तरह है। उन एहसासात को लफ्जों में ढाला मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसका इजहार कर सकते हैं। लुत्फ अंदोजी की एक मुतहर्रिक तवानाई है जो किसी साथी के साथ ताल्लुक की तरफ इशारा करती है, जो एक मजबूत दोस्ती में बढ़ सकती है। यह तवानाई ये भी तजवीज़ कर सकती है कि कोई आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहा है, शायद कोई नया जाने वाला, यहाँ तक कि कोई रोमानवी दिलचस्पी। ये शख्स बड़ी उम्र का हो सकता है, इसमें मर्दाना मौजूदगी हो सकती है। ऐसा लगता है कि आप दोनों एक बाहमी ताउन पर मबनी प्रोजेक्ट शुरू करने के रास्ते पर हैं, जैसा कि मैं एक बढ़ता हुआ जज्बा महसूस कर रही हूँ। ये बूढ़ा फर्द आपके साथ कुछ नया शुरू करने में दिलचस्पी ले सकता है, चाहे ये कोई प्रोजेक्ट हो या विजदान का कोई और जरिया। ये एक नई शुरुआत का इशारा देता है। ताहम अपनी ख्वाहिशात के बारे में मोहतात रहना दानिशमंदी है, क्योंकि वो गैर मुतवक्के तरीकों से जाहिर हो सकती हैं, खास तौर पर खानदानी मामलात से मुताल्लिक। मैं आपकी ख्वाहिश के बारे में मोहतात रहने की अहमियत पर जोर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से पूरा हो सकता है।
नशे जुनूनी ख्यालात के साथ जुदावजहद की अलामात भी हैं, कुछ बुनियादी खौफ के साथ। मोहब्बत का इलाका मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर अगर बाहर के असरात हों, जैसे कोई तीसरा फरीक किसी मौजूदा ताल्लुकात में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा हो। यह मुमकिना हीरा फेरी मुदाखलत की तरफ इशारा करता है, जो नापसंदीदा मशवरे और आरा का बाइस बन सकता है, जो आपकी रोमानवी जिंदगी में अदम इत्मीनान पैदा कर सकता है। मजीद बरह अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में गैर दानिशमंदाना इंतखाब करने का रुझान हो सकता है। मैं आपके जज्बे को समझ सकती हूँ, जो मुस्बत और मनफी दोनों हो सकता है। आप में से कुछ के लिए ये तवानाई तन्हाई के एहसासात से पैदा हो सकती है, क्योंकि आप अपने आप को माजी की तकलीफों और उन चीज़ों पर गौर करते हुए पाते हैं जो मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं हुई। इस बात का भी इम्कान है कि आप किसी साबिक के बारे में सोच रहे हों या वो इस जज्बे की याद ताज़ा कर रहे हों जो आपने एक बार शेयर किया था। एक रोशन नोट पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने काम में कामयाबी की तरफ मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। माली आज़ादी और कामयाबी उफ़ुक़ पर है, जो कि मादी तहफ़्फ़ुज़ की भी निशानदेही करती है। आपकी मेहनत यकीनी तौर पर रंग लाने वाली है, और कुछ लोगों के लिए आपके करियर में एक नए मरहले का मतलब मुमकिना इजाफा हो सकता है। आप एक खूबसूरत आसमान की तारीफ करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप अपने आसपास की दुनिया को देखें। सही फैसले करने में कभी देर नहीं होती। अकेले होने से डरने की कोई वजह नहीं है। ये आसमान आपके एतमाद को बढ़ाता है और आपकी कामयाबी को यकीनी बनाता है। पीर और मंगल को आपका पुरएतमाद और मुस्बत रवैया आपके आसपास के लोगों पर देर पा तासुर छोड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप कुदरती तौर पर मुतहर्रिक और बाहर जाने वाले हैं, तो आप अपनी मौजूदगी को और भी ज्यादा शिद्दत और इख्तियार के साथ बढ़ा सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 3 मार्च से 9 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ वाक़यात पेश कर सकता है। कुछ लोगों के लिए बिखरी हुई तवानाई के एहसास के साथ घर में बहुत कुछ हो सकता है। आप में से कुछ लोग अपने आप को कानूनी मामलात से निपटते हुए और कार्मिक असरात का सामना कर सकते हैं, जो अहम फैसले ला सकते हैं, खास तौर पर कानूनी मसाइल से मुताल्लिक़। मजीद बरह ऐसा लगता है कि एक जूड़े को इकट्ठा करने में आप मुतहर्रिक हैं, मुमकिना तौर पर ताकत की कशमकश और रोमानवी ताल्लुकात के खात्मे का इशारा है, जहां एक शख्स दूसरे से अलग होने की जरूरत महसूस कर सकता है। इस हफ्ते जज्बाती हसासियत में इजाफा हो सकता है, लिहाजा अपने जज्बात के मुताबिक रहना और अपनी जिबिलतों पर भरोसा रखना दानिशमंदी है। आसपास एक शिफा बख्श तवानाई भी है, जो तजवीज़ करती है कि कुछ लोगों के लिए एक अहद उफ़ुक़ पर हो सकता है, चाहे ये एक उम्मीद अफ़ज़ा कारोबारी मुआहदा हो या शादी के बारे में बातचीत। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई शख्स किसी रिश्ते की तजवीज़ या इसे ज़्यादा संजीदा सतह पर ले जाने के बारे में सोच रहा है। इस हफ्ते अपनी काम की जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज करना ज़रूरी है, क्योंकि एक सुपरवाइज़र या मैनेजर आपकी कारकर्दगी पर नज़र रख सकता है। ईमानदारी बहुत अहम होगी, खास तौर पर काम पर आला अबासर शख्सियात के साथ आपकी बातचीत में। आपके काम पर यह तवज्जो मुस्बत नताइज का बाइस बन सकती है, जैसे कि प्रमोशन के लिए गौर किया जाना, इजाफी जिम्मेदारियां लेना जो फायदा मंद हो सकती है। दूसरों के लिए किसी माहिर से पेशा वराना मशवरा लेना जरूरी हो सकता है, जैसे कि अकाउंटेंट या अटॉर्नी, खास तौर पर कानूनी मामलात से मुताल्लिक। मजमूई तौर पर इस हफ्ते तवानाई काफी उम्मीद अफजा नजर आती है। मुझे खुशी, एतमाद और उम्मीद की एक लहर महसूस होती है। इस बात का इशारा है कि कुछ चीजें आपके हक में काम कर सकती है। ऐसा लगता है कि आप थोड़ी मदद या रहनुमाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि आपके आसपास मुआविन लोग मौजूद हैं, जो एक अच्छी अलामत है। इस हफ्ते आप अपने आप को रोशनी में पा सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपके सामने आने वाले कुछ चैलेंजों का एक पुरुमीद हल है, जो तजवीज़ करता है कि आपके पास वो जवाबात हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। मैं नई शुरुआत और मुहिम जोई का एहसास महसूस करती हूँ। आप में से कुछ के पास तख्लीकी आइडियाज़ भी हो सकते हैं, जिससे ये कारोबार या साइड प्रोजेक्ट शुरू करने का बेहतरीन वक्त है। मजीद बरह एक अहम मुवासलत रास्ते में हो सकती है, शायद गवाह आजीवी की ड्यूटी से मुताल्लिक कोई अदालती समन या इसमें लाइसेंस की दरख्वास्त जैसी कोई सरकारी चीज़ शामिल हो सकती है। मैं मसाइल को हल करने की तवानाई भी महसूस करती हूँ। आप में से कुछ कार्मिक हालात या कानूनी मामलात से निमट सकते हैं। एक मुश्किल मरहला खत्म होने वाला है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप रुकावटों पर काबू पा रहे हैं और कायनात आपकी जिंदगी में तवाजुन वापस लाने के लिए काम कर रही है। ताहम किसी ऐसे शख्स से होशियार रहें जो धोखाबाज हो सकता है और हालात से हीरा फेरी कर सकता है या आपके ख्यालात का क्रेडिट ले सकता है। अपने ख्यालात को अपने पास रखना बेहतर है। ये एक अहम लम्हा है कि आप कार्रवाई करें और मसाइल को तूल देने की बजाय अपनी ज़रूरियात का इजहार करें।
मुझे एक एहसास है कि आपको चोरी या बेईमानी की मिसालें नजर आएंगी जो चुप न रहने की अहमियत को उजागर करती है। मजीद बरह ये हफ्ता खास तौर पर कारोबार पर मरकूज हो सकता है, जो आप पर जोर देता है कि आप एक स्ट्रेटेजिक ज़हनियत अपनाएं और कुछ तफसीलात को निजी रखें। मैं आप में चुपके पिन का एहसास महसूस करता हूँ जिसमें फंसने और खौफ के जज्बात शामिल हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे ख्यालात को थामे हुए हैं जो गालिब महसूस करते हैं। उन ख्यालात को जज्बाती लगाव और खौफ से जोड़ा जा सकता है। मजीद बरह उफ़ुक़ पर कोई ऐसा ऐलान हो सकता है जिसका आप तो किसी और की तरफ से इंतजार कर रहे हैं या अपने आप को बनाने के लिए घबरा रहे हैं, इस फिक्र में कि इसे कैसे मौसूल होगा। ये तवानाई काफ़ी मजबूत है। आपकी शफ़क़त आपके रोमानवी ताल्लुकात की तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये वजाहत आपको अपने साथी के अमाल और इरादों को बेहतर तौर पर समझने की इजाज़त देती है। सोच समझ कर सवालात पूछकर आप उनके एहसासात को ज़हन में रखते हुए अहम बसीरत हासिल कर सकते हैं। हफ्ते के दिनों में आपकी सोच तेज हो जाएगी, जिससे गहरी अक्कासी और वाज़े मुवासलत होती है। आप खुद को ज्यादा बासर कायल करने वाले और मुसाबकती पाएंगे, जबकि वसाइल और तजस्सुस का मुजाहरा भी करते हैं। आपके अल्फाज में नुमायां ताकत होगी जो मुतासिर कुन और शिफा देने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह ये सामेईन तक पहुंच जाएंगे। लोग आपके बसीरत अंगेज नुक्ता नज़र को देखेंगे जो उन्हें आपके नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखने की तरगीब दे सकते हैं। इख्तिताम हफ्ता पर आप अपनी दिलचस्पियों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जोश महसूस करेंगे। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 3 मार्च से 9 मार्च के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत यह हफ्ता तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे और नई शुरुआत का इम्कान लाता है, खास तौर पर हमल और ताज़ा ख्यालात के हवाले से। आप ऐशो आराम का एहसास महसूस कर सकते हैं जो कामयाबी के लिए जुर्रतमंदाना नुक्ता नज़र की हौसला अफजाई करता है, आपको अपनी मामूल की हुदूद से बाहर कदम रखने पर मजबूर करता है। यह तख्लीकी तवानाई से भरा हुआ वक्त है और आप जो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उनसे आपको खुशी मिलेगी। आपकी जिंदगी में मुआविन और फयाज ख्वातीन का असर इस हफ्ते अहम हो सकता है। अगर आप घर पर मबनी कारोबार चिल्लाते हैं तो ये एक बेहतरीन वक्त है कि आप अपनी तवानाई को अपने रहने की जगह को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, चाहे तज़ीन और आराइश के जरिए हो या दोबारा सजावट के जरिए। आप अपनी सलाहियतों को तेज कर रहे हैं और नई सलाहियतों में महारत हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपकी मेहनत को जाहिर करने वाली कामयाबियों का बाइस बनेगी। हो सकता है कि आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिनसे निपटने की जरूरत है, ये जाहिर करते हुए कि आप खुद ही काम को संभाल सकते हैं। मालियाती महाज पर आपकी लगन और कोशिशों का नतीजा निकलने की तवक्को है और कुछ लोग अपने रहने के इंतजामात में किसी अक़दाम या तब्दीली पर गौर कर रहे होंगे, जो एक नए आगाज और एक नई ज़हनियत की निशानदेही करती है, जो आपको माजी की ताख़ीर पर काबू पाने में मदद फराहम करेगी। यह हफ्ता मालियाती मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत पर भी रोशनी डालता है, क्योंकि हो सकता है आप कर्जों का तस्फिया कर रहे हो और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनसूबा बंदी कर रहे हो। मजमूई तौर पर इस दौरान माली आगाही और जिम्मेदारी पर बहुत जोर दिया जाता है। मैं आपके आसपास तरक्की और तौसी की एक मुतहर्रिक तवानाई महसूस करती हूँ, खास तौर पर इस हफ्ते आपके तख्लीकी मंसूबों के हवाले से। ये पढ़ाने और सीखने दोनों के लिए बेहतरीन वक्त है, खास तौर पर अगर आप तालीमी किरदार में हो। आपकी तवानाई एक मुस्बत नुक्ता नज़र और बढ़े हुए एतमाद की अक्कासी करती है। आपको उन जगहों से मुमकिना माली मौक़े या मुलाजमत की पेशकशों का भी सामना हो सकता है जिन पर आपने पहले गौर नहीं किया होगा। आपकी कोशिशों का एतराफ़ रास्ते में है। मजीद बरह में एक जज्बाती बेदारी और मोहब्बत में नई शुरुआत का इम्कान नए रिश्तों की तरफ इशारा करती हूँ या मौजूदा रिश्तों की बहाली, जो एक खूबसूरत तवानाई लाती है। एक रहनुमा कुव्वत है जो आपको रोशनी की पैरवी करने की तरगीब देती है। ये तजवीज़ करती है कि आपको सही रास्ता आश्कार किया जाएगा। ये एक नए जज्बाती और रूहानी सफ़र के आगाज़ की अलामत है। कुछ लोगों के लिए ज़चगी पर तवज्जो मरकूज हो सकती है। मैं ये भी देखती हूँ कि मायूसी एक पोशीदा नेमत में बदल सकती है, जिससे ये जाहिर होता है कि उगरचे कुछ मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक बेहतर मौका एक नए मंसूबे का बाइस बन सकता है जो ज्यादा पूरा करने वाला साबित हो। ऐसा लगता है कि सखावत एक अहम मौजू है, क्योंकि आप खुद को तो किसी को माली मदद देते हुए दूसरों से ताउन हासिल करते हुए महसूस कर सकते हैं। ये मुस्बत तवानाई एक हल्का फुल्का और लापरवाह माहौल पैदा करती है, जो उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है जो आपके साथ खुशगवार तजुर्बात का इश्तिराक करना चाहते हैं। ताहम ये ज़रूरी है कि आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक रहें और बाहर के दबाव में न आएं, क्योंकि कोई आपको उन सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए कायल करने की कोशिश कर सकता है जिनसे आप राजी नहीं हैं।
इस हफ्ते आप अपने आप को अपनी ख्वाहिशात और तरजीहात के बारे में ज्यादा मजबूत महसूस कर सकते हैं जो पहले दूसरों के बताए हुए रास्तों पर चल रहे थे। आपकी तवानाई में पुख्तगी और इस्तेहकाम का एहसास है जो एक नई ताकत की अक्कासी करता है। अपनी पेशा वराना कामयाबियों पर फख्र करें क्योंकि ये मुद्दत आपके करियर या कारोबार में अहम पेशरफ्त ला सकती है। आपके आसपास मौजूद मुस्बत तवानाई आपके फलसफियाना अकायद की दोबारा तशखीस का भी मशवरा देती है। ऐसा लगता है कि माली आज़ादी उफ़ुक़ पर है। इस हफ्ते कामयाबी और मालियाती फ़वाइद के आसार हैं। आप अपने करियर की समत में तब्दीली का तजर्बा कर सकते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा माली आज़ादी हो सकती है, जैसे कि कर्ज की अदायगी। ये एहसास करना कि अपने अपने ख्याल से कम कर्जा अदा किया है। अपने विजदान पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब ऐसी तब्दीलियाँ की जाएं जो मुस्बत नताइज का बाइस बने। आपके ताल्लुकात की हैसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी खुशी की सलाहियत वाकई मुतासिर कुन है। आपके पास अपने जज्बात और जज्बात को गर्मजोशी के साथ बांटने की कुदरती सलाहियत है और आपकी फराख दिली लोगों को आपकी तरफ खींचती है। दूसरे लोग आपकी सोहबत तलाश करते हैं, आपके बारे में अक्सर सोचते हैं और आपकी मौजूदगी की कदर करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से अपना प्यार जाहिर करते हैं। मुस्कुराहट के साथ जिंदगी को गिले लगाएं। आप उन तमाम हैरत अंगेज तजुर्बात के मुस्तहिक हैं जो आपके रास्ते में आते हैं। आप मोहब्बत की हकीकी नुमाइंदगी हैं। पीर और मंगल के दौरान आप मुमकिना तौर पर तंदुरुस्ती और पुरसुकून महसूस करेंगे। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।